एक बार फिर से विराट कोहली ने कर दिखाया कि जहां मेटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। भाई रांची का मैदान में विराट कोहली एमएस धोनी पवेलियन एंड से बैटिंग कर रहे थे और जब उन्होंने चौका लगाकर गौतम गंभीर के सामने अपनी सेंचुरी पूरी करी तब समझ में आया कि भाई इस दुनिया में एक पोएटिक जस्टिस तो है। बीसीसीआई वाले जो विराट और रोहित के मीटिंग कर रहे थे, भैया अब तो इस मीटिंग का पूरा हिसाब किताब ही बदल गया है। अब ये मीटिंग रोहित और विराट कोहली करेंगे और ये बोलेंगे कि कौन अजीत आगरकर है जो हमको बोल रहा है कि हम 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नॉन कमिटल हैं। रोहित और कोहली ने बढ़िया पार्टनरशिप करी, किंग ने सेंचुरी भी बना डाला। तो मैच की बात करें तो धोनी के घर में यानी रांची के मैदान में हुआ। सबसे पहली बात जो हमको पता चला कि ऋतुराज गायकवाड़ यानी चेन्नई के कप्तान फाइनली 2 साल बाद इंडियन वनडे सेटअप में वापसी कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि एक बार फिर हम लोग टॉस हार गए। मुझे समझ नहीं आता कि अब इंडिया के मैच में टॉस जीतना संभव क्यों नहीं है। बात तो सही है, साउथ अफ्रीका वालों ने टॉस जीत कर कहा कि आओ पहले बैटिंग कर लो क्योंकि यहाँ पर चेस करना इजी रहेगा और इस वजह से टीम इंडिया और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई कि वो बड़ा स्कोर कैसे बनाए। शुभमन गिल की जगह यशस्वी खेल रहे थे, कुछ खास कमाल वो कर नहीं पाए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ रोको का गजब परफॉर्मेंस। ऐसा लगा कि दोनों ने पिछले महीने सिडनी के ग्राउंड में जहां छोड़ा था वहीं से शुरू किया। बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंडिया को शुरुआत दिलाई। रोहित तो रन बना ही रहे थे, लेकिन विराट जो कि इतना रिस्क लेने के लिए जाने नहीं जाते, उन्होंने भी चौके और छक्के में कोई भेदभाव नहीं किया और बराबर से दोनों लगाए। इस बीच रोहित ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के 352 लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। बैक टू बैक सेंचुरी आ जाती तो और बढ़िया हो जाता, लेकिन रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ विराट ने फोड़ डाला। भाई साहब इतनी फ्रीली विराट को न जाने कितने टाइम बाद खेलते देखा है। कोहली को खेलते देखा तो बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि आखिर 2 दिन पहले जो धोनी के घर पे पार्टी हुई थी उसमें धोनी ने कौन सा जादू किया था विराट पे। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपनी 52वीं सेंचुरी पूरी कर ली और इस तरह किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हो गए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 सेंचुरी लगा रखी है। जब विराट कोहली की सेंचुरी पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने एकदम ही बुलेट ट्रेन की स्पीड पर गाड़ी भगा दी। एक वक्त में तो लग रहा था कि विराट कोहली के पास डबल सेंचुरी लगाने का भी मौका है, लेकिन इतनी तेजी से कोहली खेल रहे थे और वही हुआ जो नहीं होना था। 135 पर कोहली आउट हो गए। मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी केएल राहुल पर आ गई, लेकिन तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका की जिन्होंने कमबैक कर लिया और भारत को 350 से पहले रोक दिया। अब साउथ अफ्रीका के पास 350 का टारगेट था, लेकिन ओस का खतरा था जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले को गड़बड़ करी हर्षित राणा ने, जिन्होंने शुरू में 2 जबरदस्त विकेट झटके और फिर पावर प्ले के अंदर अर्शदीप ने एक और विकेट लेकर एक तरीके से साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लेकिन अचानक से मार्को यानसन आउट ऑफ सिलेबस आ गए और 180 के स्ट्राइक रेट से धोना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका जो गेम से बिल्कुल बाहर लग रही थी, अचानक से यानसन की वजह से गेम में वापस आ गई। लेकिन कुलदीप भाई ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, फिर मैच बदल गया। एक बार फिर से भारत का पलड़ा भारी कर दिया, लेकिन ये मैच पेंडुलम जैसे लग रहा था, जो कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। अब सोचो कॉर्बिन बॉस ने आखिरी ओवर तक टीम इंडिया को जिला कर रख दिया। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे, लेकिन एक ही विकेट बाकी था क्योंकि बॉस स्ट्राइक पर थे। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है, लेकिन ऊपर वाले ने यह दिन रोहित और कोहली के लिए ही बनाया था। आखिरी कैच रोहित शर्मा के हिस्से में आया। भारत ने ये मैच 17 रन से जीता और बढ़िया 1-0 की लीड हासिल कर ली ओडीआई सीरीज में। अगला मैच रायपुर में परसों होगा, लेकिन अभी अगले मैच की बात क्यों करना। अभी आप बताओ कि विराट की पारी देखकर मजा आया या नहीं आया। क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव कर दिया और 2027 में उनको जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि 2027 अभी दूर है। ये किसी की रिजर्व सीट नहीं है कि एक बार नाम लिखवा दिया तो जगह पक्की हो गई। आपको भी क्या यही लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।